हेलो फ्रेंड, मैं हूं मंजू और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी व्यूज़ बढ़ाने का सबसे सिंपल और सटीक तरीका। फ्रेंड, आप रेगुलर व्यूज़ रोज़ आप वीडियो डालते हैं, करते हैं, अब वो बात भी आपके सामने ही रहती है, मगर कभी कभी देख के भी अनदेखा हो जाता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने आप देख के और ख़ुद कैसे व्यूज़ को लाना है, कैसे वीडियो को समय पे डालना है और कैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा, सब आपके सामने भी है मगर आप अनजान हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप अगर कभी भी वीडियोज़ डालते हैं तो उसको रेगुलर डालें और टाइम टू टाइम डालें, आगे पीछे ना डालें। अगर आप कहीं आगे पीछे बाहर कहीं जाए करें तो अपनी वीडियो को अनलिस्ट में 1-2 वीडियो ज़्यादा बना के उसको अनलिस्ट में डाल दिया करें, ताकि कहीं जाए तो वो समय पे आप उसे अपलोड कर सकें। और इसके बाद फ्रेंड, जब भी आप शॉर्ट्स बनाएं तो आप शॉर्ट्स चाहे जो भी बनाएं मगर एक आधा शॉर्ट्स ट्रेंडिंग वाला ज़रूर बनाएं, जिससे आपके व्यूज़ अच्छे खासे उसमें आ जाते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड, आपको ये है कि व्यूज़ की जो संख्या है वो लगातार आपकी ग्रो ही करेगी, डाउन नहीं होगा। अगर आप बीच में हफ्ते भर के लिए गैप करते हैं तो जो व्यू की लेयर है, आपकी जो ले है वो टूट जाती है और फिर से आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और फ्रेंड, जब आप वीडियो डालते हैं तो वीडियो में जो यट स्टूडियो है वहाँ पे आप जाके, जहाँ पे लिखा रहता है रेगुलर व्यूज़, जो आपके रेगुलर व्यूज़ आते हैं उस ऐप्स पे जाके, यूट्यूब स्टूडियो पे उस पे आप जाके जो आप देखेंगे कि लंबी लंबी तीरें बनी होती हैं व्यूज़ के ऊपर, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ कम कुछ ज़्यादा, उस पे आप जो सबसे लंबी लेयर है आपकी बनी हुई, आप उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद उसको टच करिए, जो सबसे आपकी लंबी लाइन होगी व्यूज़ वाली, उसको आप टच करेंगे तो उसके ऊपर आपकी डेट और टाइमिंग दोनों लिखी होती है। उस टाइमिंग को आप कैच करिए। उसको कैच करने से ये इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड कि आप जब भी आपको ये लगता है कि मैं इस टाइम डालते हूँ तो मेरे व्यूज़ नहीं आते, उस टाइम डालते हूँ तो भी मेरे व्यूज़ नहीं आते, पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। हमारा जो वीडियो है, एक वीडियो का हर एक लोग का टाइमिंग होता है जिस पे उसके व्यूज़ उसे देखना पसंद करते हैं, मगर वो चीज़ हमें कभी कभी पता नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो वीडियो है, वीडियो के किनारे होती है 3 लकीरें, उस लकीरों पे आप यट स्टूडियो पे जाके जो आपका कंटेंट वाला, और इसके बाद आपको देखा जाएगा, एक होता है सब्सक्राइबर कितने आपके हुए और एक होता है वॉच टाइम। वॉच टाइम के बाद जो आपके व्यूज़ रेगुलर दिखाता है, आप उसमें जाएं और जाने के बाद आप देखें कि जो आपकी व्यूज़ आते हैं कम ज़्यादा आते हैं, उसमें आपकी तीरें बनी होती हैं। जो आप ज़्यादा तीर होंगी जिस व्यूज़ पे, उसको आप सबसे ऊपर उस तीर को टच करें। उसमें आपको लिख के आएगा टाइमिंग और डेट। जो फ्रेंड उसकी टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग पे आपका वीडियो लोग देखना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो ये बात कैच रखिए, ध्यान में रखिए, और आगे से जो भी वीडियो डालें तो आप उस डेट के, उस टाइमिंग के हिसाब से डालें। अब लगातार फ्रेंड ऐसा करेंगे तो देखिएगा आपके व्यूज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। हम ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान नहीं रखते हैं और जिससे हमको लगता है कि लोगों के इतने व्यूज़ आ जाते हैं, हमारे क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको ये सब तरीका पता होता है मगर हमें नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपने अगर वीडियो डालेंगे तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे घर की मलाई से निकला हुआ होममेड देसी घी, वो भी कुछ अलग तरीके से, जिसे आप 1.5 गुना से ऊपर घी निकाल सकते हैं। ये मेरी 1 महीने की मलाई है, लगभग 1.25 किलो तक ये मलाई होगी, जिसमें मैंने आधा किलो से ऊपर देसी घी निकाल के तैयार किया है। फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल तरीका है और थोड़ा सा हटके है। कई चीज़ें होती है कि घी निकालने के बाद की जो बची चीज़ होती है उसको हम फेंक देते हैं, उसमें से भी मैंने 100 से 150 ग्राम घी निकाला है
आप इसको फुल वॉच करिएगा और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल प्योर और शुद्ध होममेड देसी घी, और वो भी बढ़िया क्वांटिटी में निकला हुआ। 1 महीने की मलाई में हमने निकाला लगभग 500 से 600 ग्राम घर का शुद्ध घी। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड, ये हो गया आपके व्यूज़ का तरीका। अगर आप एक बार इसे ट्राई करिएगा, अगर आपको ग्रो नहीं हुआ तो आप मुझे ज़रूर करिएगा, मगर ये है कि उसको देखने के बाद और टाइमिंग देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि खाली उस टाइमिंग को हम देख लिए कर लिए तो उसको हम जब चाहे वीडियो डाल देंगे तो हमारे व्यूज़ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर हम कोई भी टाइमिंग पे लोग हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो उनको हमें रेगुलर वीडियो डाल के देना है। हमको अपने ऑडियंस की ले को ख़त्म नहीं करना या कम नहीं करना है। जो भी व्यूज़ होते हैं अगर वो टाइमली आपके वीडियोस डलेंगे तो वो ज़रूर देखेंगे, और आगे तक डलेंगे तो वो आगे तक देखेंगे। मगर अगर बीच में आपने स्किप कर दिया तो उसके बाद जो ऑडियंस होती है, जो व्यूज़ होते हैं, वो भी अपने लिए चेंज कर लेते हैं। फिर वो व्यूज़ इधर से उधर हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यूज़ डाले, कोई भी वीडियो डालें, शॉर्ट्स डालें या लॉन्ग डालें, रेगुलर एक से 2 लॉन्ग तो आप ज़रूर डालें, और हो सके तो एक तो आप ज़रूर डालें, और शॉर्ट्स कम से कम 3-4 शॉर्ट्स डालें। अगर हो सके तो एक आका आप लाइव भी लें। लाइव फ्रेंड कई तरीके के होते हैं। आप चाहो तो फेस दिखा के वॉइस डाल के भी लाइव कर सकते हैं, और बिना फेस दिखाए वॉइस डाले भी आप लूप लाइव कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल और इजी तरीका है। और लाइव से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे वॉच टाइम पे। शॉर्ट्स तो हो गया हमारे व्यूज़ के लिए, और लॉन्ग हो गया वॉच टाइम के ही लिए, मगर उसमें यह है कि एक नियमित वॉच टाइम मिलता है। मगर अब लाइव डालेंगे तो हमारे नियमित से थोड़ा ऊपर हमें वॉच टाइम मिल जाता है। और रेगुलर करने से ये होता है फ्रेंड कि हमारे जो वॉच टाइम होते हैं वो आगे जाके कटते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा वॉच टाइम का ड्रॉबैक यही होता है कि वो अगर हम वीडियो ना डालें, बीच में गैप कर दे, तो वॉच टाइम हमारा डाउन हो जाता है, जिससे हमारी हिम्मत भी डाउन हो जाती है। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि रेगुलर 2 ना सही तो 1 लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालें, और 3 से 4 शॉर्ट्स डालें। और शॉर्ट्स में ये याद रखें कि अगर चारों ना सही तो 1 से 2 ट्रेंडिंग शॉर्ट्स ज़रूर डालें। और ट्रेंडिंग शॉर्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ट्रेंडिंग शॉर्ट्स फ्रेंड, आप अगर यट स्टूडियो के कंटेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग शॉर्ट्स आप ऊपर देखेंगे, ट्रेंडिंग लिखा रहेगा। आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग वीडियो सब मिल जाएंगे। सब चीज़ फ्रेंड हमारे सामने ही होता है, मगर हम देख के भी हमसे अनदेखा हो जाता है, और हम इधर उधर डाल के करके व्यूज़ नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, ये सोच के हम परेशान हो जाते हैं और अपनी हिम्मत हारने लगते हैं। मगर अपनी हिम्मत को बनाए रखें और इस यूट्यूब पे आप बरकरार रहें। यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसको दिखाने का। मेहनत फ्रेंड कभी भी बेकार नहीं जाती है, और ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेहनत ज़रूर रंग लाती है, बस हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। घर बैठे हुए, और स्त्रियों के लिए, लेडीज़ों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ना ही कहीं बाहर जाना, ना ही किसी से कहना, ना ही कुछ कहना, मगर ये घर में बैठे बैठे औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। और औरतों के अंदर और सभी के अंदर अगर पेशेंस रखें तो ये हमारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें कि हमें शॉर्ट्स डालने हैं, कितने लॉन्ग डालने हैं, और शॉर्ट्स डालने हैं तो कैसे डालने हैं, और वीडियो हमें किस टाइम अपडेट करना है, किस टाइम हमें डाउनलोड करना है, और दिन भर में या फिर हफ्ते में कम से कम 2 बार आप लाइव आए। लाइव के भी बहुत तरीके हैं, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको लूप लाइव के बारे में और डिटेल में बताऊंगी। अंत और भी कई तरीके हैं। अगर आप जो माताएं बहनें अपना फेस या अपनी वॉइस नहीं डालना चाहती और लाइव वो करना चाहती हैं तो मैं उसके लिए भी बताऊंगी कि लूप लाइव क्या होता है, जिसको करके भी आप अपने वॉच टाइम को अच्छे से
बढ़ा सकती हैं और अपना चैनल आप महीने से 1.5 महीने के अंदर ग्रो कर सकती हैं। तो फ्रेंड, अपनी हिम्मत को बनाए रखें और यूट्यूब पे पेशेंस से बने रहें और रोज़ रेगुलर अपनी मेहनत से पीछे ना हटें, तो आप ज़रूर कामयाब यूट्यूबर बनेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने होममेड देसी घी निकाला हुआ है और उसी घी से बनाए हैं आज मैंने सूजी का दूध का हलवा, जो कि और हलवे से थोड़ा सा अलग और बहुत ही टेस्टी होता है। इस हलवे के खा के ऐसे लगता है जैसे कि हम खोए की मिठाई खा रहे हों। बिल्कुल ड्राई फ्रूट जैसा इसमें ड्राई फ्रूट हलवे का स्वाद आता है और कुछ भी नहीं, घर की चीज़ों से ही बनता है। कोई भी ना इसमें खर्चा आता है ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत है। ये देखने में थोड़ा इसका रंग जो है हल्का ब्राउन ही रहता है, मगर ये खाने में बहुत बढ़िया बनता है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। घर के शुद्ध देसी घी से बना हुआ हमारा ड्राई फ्रूट स्वाद का शुद्ध से देसी सूजी का हलवा। ये देखिए फ्रेंड, बातों बातों में हमारे घी भी बन गया और हमारा हलवा भी बन के रेडी है। आपको मेरी ये विधि, ये मेरे सजेशन कैसा लगा फ्रेंड? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे और भी कमेंट्स करके अपने प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप इंस्टाग्राम, मेरा लिंक इसमें डाला हुआ है, आप उस पर जाके मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ डिटेल में आप पूछ सकते हैं। मैं उसको आपको सबके बारे में लाइव हो वो तो मैं इस पर भी बता दूँगी आपको। और अगर आपको कोलैबोरेशन करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे डिटेल में आपको बता दूँगी, आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और भी आपको फ्रेंड कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं आपके वॉच टाइम, व्यूज़, ये सब को बढ़ाने में आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड, छोटी छोटी ये तकनीकें होती है जिससे हम अनजान होते हैं, मगर सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। बस ज़रूरत है तो किसी की सच्ची राय की। तो वो फ्रेंड, अगर मुझे आपको लगा कि मैं आपको कोई भी सहयोग दे सकती हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और फ्रेंड, ये सिंपल विधि है हमारी हलवे की, और जितना भी हो सके मैं अपनी सिंपल विधि अपने चैनल पर डालती हूँ। आपको और भी कोई चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे लिंक पे जाके खाना खजाना विथ मंजू पे जाके सर्च कर सकते हैं। मेरी एक से एक विधि है, रेसिपीज़ है, वो भी बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीके से। कोई भी माता बहनें अगर सिंपल ईजी तरीके से कोई भी चीज़ बनाना चाहती हैं, करती हैं, तो वो मेरे लिंक पे जाके देख सकती हैं। और भी आपको कोई रेसिपी चाहिए वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। जितना भी हो सके, जितनी भी मुझे जानकारी है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आपकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटूँगी। फ्रेंड, जब हमारा चैनल ग्रो नहीं होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, तो हमें भी लगता है कि कोई ऐसा हो जो मुझे सही बता सके कि हमें क्या करना चाहिए। सही गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाली देखने से, करने से, किसी की वीडियो वगैरह हमें सच्ची ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अगर आप चाहे तो मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फ्रेंड, आपको मेरी ये विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आप और भी सिंपल तरीके से आपके सामने रेसिपीज लेते आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।